ये सब क्या है? ये हमारे अंदर की श्रद्धा की दुर्बलता है। यथार्थ देखा जाए, जो आप धर्मी होकर के भी अन्य धर्मी की उपेक्षा करता है वो खुद अधर्मी है। जो धर्मी होते हुए भी दूसरे धर्मी की उपेक्षा करे, समझना वो बहुत बड़ा अधर्मी है। आचार्य समंत भद्र महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्मेन यो ज्ञानत तेति धर्म स्थान गर्विताशय है, सो तेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर बिना। अपने उच्चता और श्रेष्ठता के अभिमान से भरकर जो अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वो अपने ही धर्म को तिरस्कृत कर देता है। क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। हमारी श्रद्धा यदि धर्म में होगी तो धर्मी में भी होगी। हम धर्म के पालन का जितना भाव रखेंगे, धर्मी को संभालने का भी मेरे अंदर उतना ही भाव होना चाहिए। तो कोई धर्मी यदि किसी परेशानी में है तो मेरा हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरा साधर्मी है। वो मेरा साधर्मी है। और जिस पल तुम्हारे हृदय में ये बात बैठेगी कि वो मेरा साधर्मी है, तुम्हारे हाथ अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब आपके पांव में कांटा चुभता है, क्या करते हो? पांव में कांटा चुभते ही हाथ पांव पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? जैसे ही पांव में कांटा चुभता, हाथ वहां पहुंचता, और हाथ क्या पहुंचता, हमारा माइंड भी पहुंचता है। और जितनी देर तक कांटा नहीं निकलता, शरीर का अंग अंग उसी हिस्से में लग जाता है। लगता है? अनुभव है? क्यों? कांटा लगा पांव में, मैसेज दिया माइंड ने, बढ़ गया हाथ, और हाथ क्या, पूरा शरीर हो गया साथ। क्यों? पांव कहता है ये पैर मेरा है, माइंड कहता है ये पैर मेरा है, हाथ कहता है ये पैर मेरा है, शरीर का अंग अंग कहता है ये पैर मेरा है, ये पीड़ा मेरी है, तो कांटा तुरंत निकल जाता है। इसी प्रकार यदि किसी को कोई कांटा चुभे और तुम्हें लगे कि ये मेरा है, तो तुम तुरंत उसके कांटे को बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाओगे, क्योंकि ये मेरा है। सहयोग तभी बढ़ता है जब अपनत्व होता है। अपनत्व के अभाव में सहयोग का हाथ कभी नहीं बढ़ता। तो अपनत्व होना चाहिए। धर्म से लगाव है तो धर्मी से लगाव क्यों? धर्मी से भी लगाव हो, सहयोग दो, जो संभव है वह सहयोग दो। आप जितना अच्छा सहयोग दोगे उतना बड़ा काम होगा। कई बार ऐसा देखने में आया, हमारा छोटा सा सहयोग भी सामने वाले के लिए बहुत बड़ा लाभकारी बन जाता है। आज हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग हैं। उनमें एक सिंधी समुदाय भी है। 75 वर्ष पहले रिफ्यूजी बनकर भारत आया। आज कितनी सुदृढ़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ वो जी रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको पता है? ये एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को सहयोग। वो लोग सहयोग कैसे करते हैं, दो उदाहरण देता हूं। एक घटना पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने सुनाई थी, बहुत पुरानी बात। वो इंदौर शहर में थे, उन्हें माचिस की जरूरत थी, दिया सलाई की। एक मार्केट में गए, बहुत सारी दुकानें थी। 2-3 दुकानों में पूछा, वहाँ कोई क्या माचिस नहीं थी। एक ने कहा, बाबूजी आप सबसे छोटी वाली जो कोने की दुकान है वहाँ जाइए, आपको माचिस मिलेगी।
वहाँ गए तो देखा उसकी दुकान में केवल माचिस थी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मामला है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो। तो उस दुकानदार ने कहा, बाबूजी क्या बताऊं, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। हमारी पंचायत ने तय किया कि आज से हम लोग माचिस की कमाई बंद करें, माचिस की कमाई का त्याग करें और ये आदमी केवल माचिस बेच के अपना घर चलाएगा। एक छोटी सी माचिस में कोई आदमी कितना कमाएगा? 100-200 रुपया, 400 रुपया महीना, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाएगा। वो आदमी केवल माचिस बेचता, होलसेल और रिटेल, उसका घर चल गया। ये दृष्टिकोण जिसका होता है वो सतत ऊंचाई छूता है। एक दूसरा उदाहरण, घटना है, जबलपुर से कुछ व्यापारी कोलकाता मंगला हाट का उन दिनों बहुत दौर रहता था, अब तो डेट बदल गए, उसके लिए जाते थे। उसी क्रम में एक सिंधी भाई था, उसके 40,000 रुपये चोरी हो गए। वो बहुत दुखी हुआ रास्ते में। उसको दुखी देखकर उसके साथ के जो 8 व्यापारी थे फट से 5-5 हजार रुपये निकाले और 40,000 उसे दे दिए। बोले ये संभाल, किसी को बोलना मत, अपना काम कर। उसे देखकर वहां साथ चलने वाले और जो जैन व्यापारी थे वे हतप्रभ रह गए। सहयोग का ये दृष्टिकोण। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहां साधर्मी वात्सल्य और स्थितिकरण की बात है, क्या तुम्हारे हृदय में ऐसा सहयोग का मनोभाव रहता है? गैरों की क्या कहूं, सगे भाई की भी लोग उपेक्षा कर देते हैं। कैसे प्रेम पड़ेगा, कैसे जीवन चलेगा? दृष्टि जगाइए, भावना को उदात्त बनाइए, तब स्थितिकरण होगा। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर कमजोर होता है। हर व्यक्ति अपने शरीर के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है कि नहीं? तो जैसे हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं, वैसे ही समाज के हर घटक को समाज का एक अंग मानकर उसे सुरक्षित करने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए, उसे संरक्षण देने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। स्थितिकरण का अर्थ यही है। तो ये तब होगा जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बलवती होगी, सहयोग के लिए हाथ बढ़ेगा, तुम खुद संभलोगे, सामने वाले को संभालोगे, और न केवल संभालोगे अपितु संभले रहोगे और संभाले रखोगे। ये एक बार की फॉर्मेलिटी नहीं है, इस पर पूर्वापर विचार करना जरूरी है। ये देखना समझना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं। एक जमाने में ये परिपाटी जैन समाज में थी, आजकल दिनों दिन छीन हो गई। मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, सहयोग क्या होता है। मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में, जो आज बांग्लादेश की सीमा में, वहाँ एक गांव है औरंगाबाद, छोटा सा कस्बा है। जैनों के 25 एक परिवार हैं। वहाँ जब मैं था, आज से 15 साल पहले की बात, तो वहाँ मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग यहाँ कब आके बसे? सब राजस्थान से आके बसे। वहाँ के समाज के प्रमुख से ताराचंद जी सेठ ही, उन्होंने बताया महाराज जी, हमारे बाप दादा बहुत गरीब थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमारे दादाजी इस क्षेत्र में गांव से व्यापार के लिए आए। ये सब बाय गांव के थे राजस्थान में। यहाँ वहाँ का जागीरदार
एक मारवाड़ी जैन श्वेतांबर सेठ था। उसे पता चला कि दो मारवाड़ी भाई रोजगार की तलाश में श्री रामपुर में आए हुए, रामपुर हाट में आए हुए हैं। वो स्थान औरंगाबाद से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। उन्हें खबर मिली कि वे रामपुर हाट में आए हुए हैं। फट से अपना आदमी भेजा, मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आए हुए। अपना आदमी भेजा, आज से 125 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। उनको बुलाया, अपनी गद्दी में ठहराया। पहले के सेठों की गद्दियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सैकड़ों लोग रह सकते थे। बासा चलता था, यानी उनका भोजनालय चलता था। वहाँ खिलाया, 2-3 दिन देखा और 2 गठान माल दिया। बोलो ये लो माल बेचो, कमाओ और खाओ, आराम से गद्दी में सो, बासा में खाओ। थोड़ी देर में, उन दिनों में उनने अपने हुनर का परिचय दे दिया और अगले ने सामने वाले को स्वतंत्र कारोबार करा दिया। बाद में मंदिर के लिए जगह हो गई, मंदिर बन गया, 25 घर आके बस गए और आज सब के सब खांटी करोड़पति हैं, सुसंपन्न हैं। ये कितनी उदात्त भावना। वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, केवल एक बात की कोई मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आया है, आदमी भेज के बुला रहे हैं। और आज कोई काम की तलाश करते हुए तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा क्या हाल है? हो सकता है तुम बात करना भी नहीं चाहो, बात करना भी नहीं चाहो। बड़ा अंतर आ गया है। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, अब स्टेटस को पूछते हैं। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, व्यक्ति को आदर देते थे, व्यक्ति का महत्व आंकते थे। अब केवल स्टेटस को पूजा जाता है। बस जिसका ठाट बाट है उसके लिए तो सब आगे पीछे घूम जाएंगे, और अगर कोई कमजोर है तो सगा भाई भी हो तो उससे लोग मुंह फेर लेते हैं। ये कतई उचित नहीं है। तो श्रद्धा हो, सहयोग हो, ये क्रम भी निरंतर चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आज समाज में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सहयोग हम कैसे दे सकते हैं, ये एक उदाहरण है। और सहयोग जहाँ होता है वहाँ प्रेम होता है। आज मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरी समाज समृद्ध बनी रहे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग दे। हमारी समाज में ऐसा कहा जाता है कि जैन लोग बहुत संपन्न हैं, बहुधा हैं भी, पर आज भी कई जैन इतने गरीब हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मैंने ऐसे जैनों को भी देखा है। आज पूरे जैन समाज का हम विश्लेषण करें तो मान लीजिए 44 लाख जैनी हैं, तो उनमें 10% लोग ऐसे हैं जो सुसंपन्न होंगे, तो 10% लोग ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब होंगे। बाकी बीच के तो बीच के हैं, कुछ न करें। टॉप के जो 10% लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को संभालने का लक्ष्य ले ले तो समाज अपने आप मजबूत बन जाए। कुछ नहीं करना है, मुझे एक व्यक्ति को, एक परिवार को संभालना है, क्या लग जाएगा तुम्हारा? हर व्यक्ति ऐसा सोच ले, एक परिवार को संभालना है, केवल एक परिवार को, पूरी समाज का काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। मैं सागर में था, 1997 की बात। एक 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची होगी, उसके साथ उसका 15-16 साल का भाई था। दोनों भाई बहन आए और मुझसे कहा, महाराज सहयोग चाने, वो बुंदेलखंडी में बोली, सहयोग चाने। क्या बात है, क्या हो गया?
बोले हमारे माँ के पाँव कटने हैं। बिल्कुल पढ़ी लिखी बच्ची नहीं थी, पाँव कटने हैं। तो क्या हो गया? बोले पाँव में कछु हो गया है। तो बुंदेलखंडी में ही बोल रही थी, पाँव कटने हैं। रिपोर्ट ला करके दिखाया, उसने रिपोर्ट उसके हाथ में था, वो मैंने देखा। बोले क्या करते हो? बोले पापा मिठिया कहते काम करे थे, हम बासन मांजत, बर्तन मांजते। उसका भाई था, उसका पूरा हाथ, उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोले कब बस्ती धोत। जैन श्रावक, उस भाई का पूरा हाथ जल जाने के कारण पूरे हाथ में फफोले थे। मैंने सुना, मुझे बहुत वेदना हुई। संयोग से उसी दिन एक बहन जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, अपनी सैलरी लेकर आई थी। 30,000 रुपये उसके पर्स में थे, 30,000 उसने दे दिए। मैंने पूरा पता लगाया, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था, सब चल रहा था, पता लगाया। बोले ऐसे तो गड़बड़ होगा। मैंने उसे डॉक्टर सुभाष जकेरिया, गरीबों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, भोपाल में बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, अपने से जुड़े हुए, तो गुनाइतर के ट्रस्टी भी हैं। मैंने उनके पास खबर भिजवाई कि ऐसा ऐसा केस है, इसको आप क्या करना है। मतलब गुरुदेव से कहो कि यहाँ भेज दे, मैं सब देख लूँगा। सागर भागोदय के एम्बुलेंस से उसको भिजवाया। वहाँ अजीत जी पाटनी एक वयोवृद्ध है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनने उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की और डॉक्टर जकेरिया ने उनका इलाज किया। पूरा ऑपरेशन उन्होंने निःशुल्क किया। लेकिन ये घटना सामने आई सो हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौंधता रहा कि हमारी समाज में एक तरफ संपन्नता का चरम और दूसरी तरफ बदहाली का ये रूप, ये कतई अच्छा नहीं लगता। हमें समाज में परिवर्तन की बयार बहानी चाहिए और समाज के कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। और वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जब ललितपुर गया तो मैंने वहाँ आचार्य श्री के नाम से आचार्य विद्यासागर साधर्मी विकास न्यास की स्थापना भी कराई, जो आज भी काम कर रही है। अन्य भी अनेक स्थानों में, गुना में, अशोकनगर में और कई जगह में हुआ। ये कार्य होना चाहिए और मैं निरंतर लोगों को प्रेरित करता हूँ, संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से लोगों को सहयोग देने की तत्परता होनी चाहिए। जो चाहो, जैसा चाहो, जहां जो अपेक्षित हो वैसा सहयोग। सहयोग की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत हुई। पूरे जैन समाज ने लोगों के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुनायतन परिवार ने भी हजारों परिवारों को राशन पानी आदि की व्यवस्थाएं की और चुपचाप, कहीं किसी को पता नहीं, जहां जिसे जो संदेश मिला उन्होंने ये कार्य किया और इससे उनको अंदर से बड़ी तसल्ली भी हुई। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को सहयोग देने की और जो संभव वो सहयोग दो। सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दे दो। मेरे पास चूँकि मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ तो कई लोगों के आते हैं, हमें इतने लाख दिलवा दीजिए, हमें उतने लाख दिलवा दीजिए। जैसे कोई महाराज के पास टकसाल थोड़ी है भैया। मैं तो प्रेरणा देता हूँ, लोग उटपटांग काम कर लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए सहयोग दो, उसे व्यावसायिक सहयोग दो, उसे सामाजिक सहयोग दो, उसे आर्थिक सहयोग दो, उसे भावनात्मक सहयोग दो, उसको एक संबल दो ताकि वो उठ करके खड़ा हो सके और खुद संभले, औरों को संभालने में समर्थ हो सके। तो आज की बातों में जो संभालना, संभले रहना और संभाले रखना की बात है, उसमें श्रद्धा और सहयोग ये दो महत्वपूर्ण कड़ी है। उस श्रद्धा और सहयोग की भावना को अपने हृदय में निरंतर बलवती बनाए रखने की जरूरत है। हम तभी अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे और स्थिति कर अंग को जीवन में चरितार्थ करेंगे। जब हम खुद संभलेंगे तो जीवन का आध्यात्मिक आनंद होगा और हम औरों को संभालेंगे तो धर्म की मार्ग की प्रभावना हम कर पाएंगे, समाज को संरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामनम राज प्रमाण सागर जी महाराज की। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन के अभाव में किए गए तप व्रत सब सार्थक नहीं होते। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धालु नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना हमारा कल्याण नहीं होता। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही थी, जिसके क्रम में हमने 9 पदार्थों के विषय में विस्तार से जाना। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, यदि किसी के भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो तो उसके जीवन में कुछ विलक्षणताएं भी घटित होती है, जो उसके गुण अथवा अंग के रूप में चरितार्थ होते हैं। और जब तक वो अंग है तभी तक समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन है। उसके अभाव में सम्यक दर्शन नहीं कहला सकता। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, वे अंग अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तो हमारा शरीर समर्थ बना होता है, और हमारे शरीर के अंगों में कहीं शिथिलता हो तो हम अक्षम हो जाते हैं। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, कमर है, नितंब है, छाती है, पीठ है और मस्तक है। ये मूल 8 अंग है। हमारे सारी गतिविधियां इन्हीं 8 अंगों के माध्यम से होती है। वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों के रहते ही सम्यक दर्शन पल सकता है। और आचार्य कुंद कुंद ने इस 8 अंगों से समन्वित प्राणी को सम्यक दृष्टि निरूपित करते हुए उसके चरण को सम्यक्त्वा चरण चरित्र कहा। निस्संकी निखंकी निमृगिंछामूल रिठीय उगुहन श्रीकर्णम बच्छल पहावनायते 8। ये 8 अंग है। ये अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। आज से बात मैं उसकी ही करने जा रहा हूं। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निशंकित अंग सबसे पहला अंग है, जो कहता है मन में शंका संदेह या भय रंच मात्र मत रखो। निष्कांक्षित अंग मन को आकांक्षा मुक्त बनाने की बात करता है। निर्विचिकित्सा अंग मन में किसी भी प्रकार की घृणा या ग्लानि से बचने की बात करता है। अमूढ़ दृष्टित्व अपनी अडिग आस्था की बात करता है। किसी भी प्रकार का दबाव, प्रभाव, भय या प्रलोभन से कुमार्ग की ओर न झुकना। उपगूहन अंग दोषों को ढांकने की बात करता है। अगर किसी के द्वारा कोई दोष हो जाए तो उसे ढांको। स्थितिकरण अपने मन को दोषों से बचाना उपगूहन है, और अपने आप को मार्ग में टिकाए रखना स्थितिकरण। रत्नत्रय के प्रति हृदय में अपार उत्साह रखना वात्सल्य भाव, और रत्नत्रयधारी के प्रति प्रेम रखना, ये भी वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। और अपने मन को अपने वश में रखकर जिन शासन को फैलाना प्रभावना अंग है, अथवा अपने आचार विचार और व्यवहार से जिन शासन को जगत व्यापी बनाना प्रभावना।
ये आठों अंग हमारे शरीर के 8 अंगों से मेल खाते हैं। एक बार हम रास्ता देख लेते हैं, बेखटके अपना दाहिना पैर बढ़ा देते हैं, और जब दायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर सहज उसका अनुकरण कर लेता है। उसमें कोई आकांक्षा और अपेक्षा नहीं होती। यही है निशंकित और निकांक्षित अंग। अपने बाएं हाथ को देखें, अपने शरीर की सब प्रकार की अपवित्रता का प्रक्षालन आप अपने बाएं हाथ से रोज करते हैं। मन में कभी ग्लानि या घृणा का भाव आता है? जब भी बाएं हाथ का प्रयोग करो, मन में सोचो मेरे हृदय में किसी धर्मात्मा के प्रति ग्लानि, घृणा या नफरत का भाव तो नहीं आ रहा है। यह निर्विचिकित अंग है। अमूढ़ दृष्टित्व अपने मार्ग में टिके रहने की बात है। और जब हम कोई बात पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कहते हैं तो कहते हैं ये तो ऐसा है। ये क्या है? एकदम वजन दे के। ये है अमूढ़ दृष्टित्व। उपगूहन का अर्थ होता है दोषों को ढांकना। लोक में नितंब को सदैव ढांक के रखा जाता है। ऐसे ही हमेशा ये देखो कि मैं किसी के दोषों को उद्घाटित तो नहीं कर रहा हूँ। फिर स्थितिकरण, कोई वजनदार वस्तु को हमें उठानी हो तो अपने पीठ पर आसानी से उठाया जा सकता है। तो पीठ, कोई अगर गिर रहा है तो उसे अपने पीठ पर बिठा लो और उसे पार लगा दो। ये स्थितिकरण अंग है। और वात्सल्य हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं तो अपने छाती से लगा लेते हैं। हृदय वात्सल्य का प्रतीक। और हमारे शरीर का उत्तमांग मस्तिष्क है। मस्तिष्क को हम हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं। कभी हमारा सिर झुके नहीं। कहते हैं सिर कटा सकते हैं मगर सिर झुका सकते नहीं। यान मान मर्यादा का प्रतीक है। ऐसे जिन शासन के गौरव को सदैव बनाए रखने का संकल्प ही प्रभावना है। ये 8 अंग हमारे शरीर के 8 अंगों से मेल खाते हैं। कदाचित शरीर का कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो फिर भी शरीर विकलांग बन करके भी काम कर सकता है। पर सम्यक दर्शन में कोई एक अंग कम हो जाए तो वो हमारा सम्यक दर्शन संसार का विनाश नहीं कर सकता। नांग हीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोच्चरण न्यून निहंति विष वेदना। जैसे एक अक्षर से न्यून कोई मंत्र हमारे विष की वेदना को नष्ट नहीं कर पाता, उसी तरह अंगहीन सम्यक दर्शन संसार का विनाश नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम सम्यक दर्शन को सर्वांग आत्मसात करें। ये हमारे जीवन में घट गया तो सब कुछ घट गया। आज से बात उसी की कर रहा हूँ और लगभग 8-10 दिन तक निरंतर सम्यक दर्शन की बात होगी। समय सार में आचार्य कुंदकुंद ने सम्यक के अंगों के संदर्भ में क्या कहा और अन्य ग्रंथांतरों में उन्होंने क्या कहा और हम अपने जीवन व्यवहार में उसे कैसे उतार सकते हैं, कुछ ऐसी ही चर्चा आप सबसे मैं करूँगा जो आज हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सबसे पहला अंग है निशंक अंग, निशंकित अंग, शंका का अभाव होना। निशंका, शंका का अर्थ 2 अर्थों में है। शंका का अर्थ संदेह भी है और शंका का अर्थ डर भी है। संदेह नहीं होना, अपने मार्ग में संदेह नहीं होना, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं पनपता। सम्यक विश्वास का नाम है। यदि तुम्हारे हृदय में शंका आ गई तो सम्यक है ही नहीं। शंका के बीज में श्रद्धा के अंकुर नहीं फूटते। अशुद्ध धरा पर विश्वास के पौधे नहीं उगते। तो शंका का बीज अगर मन में बैठा है तो श्रद्धा का अंकुर कभी नहीं फूटेगा।
सबसे पहली जरूरत अपने मन को शंका से मुक्त करने की है। और जहां शंका है वहां अश्रद्धा है, और जहां शंका और अश्रद्धा है, अविश्वास है, वहां डर भी है। अपने मन को टटोलो। तुम्हारे मन में शंका है या नहीं, और तुम्हारे मन में डर है या नहीं। यदि शंकाग्रस्त है मन और मन में ऐसा डर है, तो अभी तुम सम्यक्त से बाहर हो। महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, ठीक तरीके से समझ लोगे तो आज ही शंका भी दूर होगी और डर भी दूर हो जाएगा, और जीवन में हर पल आनंद होगा। आचार्य कुंद के शब्दों में हम पहले निशंकित अंग की व्याख्या करें, और आज की 4 बातें फिर आप सबसे करेंगे। सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंति निभयातीन, सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा निशंका। सम्मा इट्ठी जीवा निशंका होंति, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, और निशंक होते हैं इसलिए निभया तीन, वो निर्भय भी होते हैं। सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा, चूंकि वो 7 भयों से मुक्त होते हैं। तम्हा, इसलिए वो निशंक होते हैं, उनमें शंका नहीं है इसलिए निर्भय, और निर्भय इसलिए निशंक है। भय, शंका, भय और निर्भय निशंक। जब तक सशंकित हो तब तक भय है। जिस पल तुम निर्भय हो जाओगे निशंक हो जाओगे। 4 बातें आज के संदर्भ में, श्रद्धा अश्रद्धा, भय अभय। इन 4 शब्दों को हम समझे आज के संदर्भ में। अश्रद्धा, श्रद्धा, भय अभय। अपने मन की श्रद्धा को टटोलो, वो आज कैसी है। तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धा है या अश्रद्धा है। श्रद्धा है या अश्रद्धा है, ये टटोल करके देखने की जरूरत है। कहने को तो श्रद्धा दिखती है, श्रद्धा यहां नहीं होती तो नहीं आते, है ना। श्रद्धा है, लेकिन अपने अंतस मन को टटोल करके देखो तो कहीं ना कोई छिपी हुई अश्रद्धा भी है। श्रद्धा के 4 रूप हैं। श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। क्या बोला? श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा तो आपके अंदर नहीं है, होती तो यहां नहीं आते, पर श्रद्धा है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। बोलो, तुम्हें तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा है? तुम्हारे लिए तुम्हारे देव के प्रति श्रद्धा है? गुरु के प्रति श्रद्धा है? देव गुरु धर्म पर पक्की श्रद्धा है? पक्की? अभी पोल खोलूं? अभी खोल दो पोल। चलो, गुरु के प्रति श्रद्धा है? मान लो मैंने तुम्हें अभी बुलवाया, आप जैसे मैसेज जाएगा सुनील को बुला ले आओ। सुनील दौड़ के आएंगे? आएंगे? आप आए, महाराज जी आपने याद किया, कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं है। अब क्या होगा?
अब क्या होगा? चलो ठीक है महाराज जी, आपके दर्शन मिल गया, आशीर्वाद। पहुंचे हो, 10 मिनट बाद हमने फिर किसी को भेजा, सुदर्शन जी थोड़ा सुनील जी को भेज दो। अरे अभी तो बुलाया था महाराज ने, कोई काम नहीं। नहीं महाराज जी ने बोला है लेके आओ। आओगे? चलो चलते हैं। महाराज जी आपने बुलाया है? हाँ बुलाया। कोई काम? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ठीक, खामो खाम महाराज ने 2 बार दौड़वा दिया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। और अभी आधा घंटे बाद फिर तीसरी बार। आज क्या हो गया महाराज को भाई, बार बार परेशान कर रहे हैं। पहली बार बुलाया तो अहोभाग है, और तीसरी बार में परेशान कर रहे। चलो महाराज जी आपने याद किया, अब तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और तुम्हारा विरोधी बैठा उससे बात कर रहा हूं। अब बोलो तुम्हारी श्रद्धा का क्या हाल होगा? हाँ? खाम खाम महाराज आज परेशान कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। 3 बार मैंने अपना सारा काम छोड़ करके यहां आए, इनको तो कोई काम नहीं, हमारे पास तो 50 काम है। पता नहीं दिमाग में क्या क्या आएगा। आएगा? हाँ शायद सुनील को ना, लेकिन ये स्वाभाविक है। थोड़े से निमित्त से मन डोलायमान हो जाता है, और श्रद्धा को अश्रद्धा में परिणत होते देर नहीं लगती। सारा तत्व ज्ञान धरा रह जाता है जब जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती है। सब हवा हो जाता है। क्यों? श्रद्धा है पर प्रगाढ़ नहीं है। श्रद्धा बड़ी उथली है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यम नचान्य था इत्तकम पाय संभवात सन्मार्गे संशया रुचि। बस मार्ग तो जो है सो यही है, ऐसा ही है। इस प्रकार की संशय रहित श्रद्धा का नाम वास्तविक श्रद्धा है। आपकी धर्म में श्रद्धा है, क्यों है? बोलो। आप लोगों ने बोला धर्म में श्रद्धा है ना, क्यों है? इसलिए कि धर्म करेंगे तो संकट टलेगा। ठीक, कोविड ने कईयों की धर्म से श्रद्धा हटा दी। अरे धर्म करने से कुछ नहीं होता, इतना धर्म किए फिर भी ऐसा हो गया। अब बताओ उसकी श्रद्धा मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई। मैं कहता हूं श्रद्धा पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी क्या? उसकी श्रद्धा थी ही नहीं, उसने धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं था। उसने धर्म के उथले स्वरूप को जाना कि धर्म करेंगे तो संकट टलेगा, धर्म करेंगे सदगति मिलेगी। अरे धर्म करेंगे तो आत्मा की उन्नति होगी। ये श्रद्धा होती तो तुम कभी विचलित नहीं होते। वस्तु के स्वरूप को तुमने ठीक रीति से जाना नहीं, और गतानुगतिक बनकर तुमने धर्म की श्रद्धा रखी। मेरा धर्म में पक्का विश्वास है। धर्म में पक्का विश्वास रखो, पर धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम तो नहीं है, ये तो देखो। तो अपनी श्रद्धा सही होनी चाहिए, अश्रद्धा हृदय में नहीं होनी चाहिए, और अंधश्रद्धा तो होनी ही नहीं चाहिए। अटल श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा का मतलब क्या? जो भी आए सबको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना अंधश्रद्धा, और जिसे अपना श्रद्धेय मान लिया उससे कभी डगमगाना नहीं, वो अटल श्रद्धा। अंधश्रद्धा वाले नुकसान में होते हैं, और अटल श्रद्धा वाले को हमेशा लाभ ही होता है। तो अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो तुम्हें कभी भय नहीं होगा। जहां श्रद्धा वहां भय नहीं, और जहां अश्रद्धा संशय वहां डर।
एक वनस्पति शास्त्री एक गहरी घाटी से कुछ मूल्यवान औषधियों के संचय के लिए गया। घाटी बहुत गहरी थी, खाई थी, वहां जा पाना सहज नहीं था। अब क्या करे? उसने अपने 12 साल के बेटे के कमर में रस्सी बांधी और उस बेटे को उस घाटी में उतारा और कहा, बेटे सारी वनस्पतियां तो इकट्ठी कर लेना, फिर झोले में भर देना, मैं रस्सी से खींच लूँगा, फिर रस्से लटकाऊंगा, तेरे कमर में बांधूंगा, धीरे धीरे तुझे खींच लूँगा, तू आ जाना। बेटे ने सहज रूप से स्वीकार किया, उसने उसे उतारा। बेटा रस्सी खोलकर बेखौफ होकर वनस्पतियों का संचय किया, सारी वनस्पतियां ऊपर भेज भी दी। जब काम हो गया, फिर से रस्सी नीचे उतरी, उसने कमर में बांधी और पिता डरते डरते उसे ऊपर खींचा। बेटा निश्चिंत आ रहा था। पिता डरते डरते ऊपर खींचा, बेटा निश्चिंत ऊपर आ रहा था। जब बेटा ऊपर आया तो पिता के जान में जान आई। कहा, बेटा तू आ गया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी तो जान अटकी थी, पर ये बता तू इतना निश्चिंत कैसे था? मेरी जान अटकी थी, पर तू बता तू इतना निश्चिंत कैसे था? उसने कहा, पिताजी मुझे डर किस बात की, जब डोर आपके हाथ में है। जिस बेटे की डोर बाप के हाथ में हो उसे डर नहीं। हृदय में जब श्रद्धा होगी तो भय कभी नहीं होगा, और जब तक शंका होगी भय कभी नहीं मिटेगा। जिस जगह आपको कोई शंका नहीं होती, आप निर्भय होकर के रहते हो कि नहीं रहते? हाँ भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब सेफ है। क्या बोलते हैं आप? यहाँ सब सेफ है, निश्चिंत होकर बैठे। और कहीं ऐसी संभावना हो जिसमें आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप क्या करते हैं? चौकन्ने होकर के बैठते हैं, मन में डर, कहीं कुछ हो न जाए। शंका डर को जन्म देती है और श्रद्धा से निर्भयता आती है। इसलिए कहते सम्मादिठ्ठी जीवा निशंका होती निर्भयाति न। वे निशंक होते इसलिए निर्भय होते हैं। निशंक किस लिए? क्योंकि वो अपनी आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझता है। थोड़ा हम शंका और भय दोनों को सामने ले। शंका क्या है और भय क्या है? में जो शंका आती है वो एक प्रकार का संदेह है, स्वरूप विषय। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये सही है या गलत है, ये शंका की परिणति है। लेकिन जब प्रगाढ़ विश्वास जमता है तो शंका का लेश नहीं होता। आप अपने घर में हैं, आपके पास तिजोरी की चाबी है, हर किसी को सौंपते हो क्या? बोलो। हाँ, नहीं ना? किसको सौंपते हो? किसको सौंपते हो? जिस पर विश्वास है। तिजोरी की चाबी उसे ही सौंपते जिस पर विश्वास है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर तिजोरी खाली हो तो? बात समझ में आ रही है मैं कहां ले जा रहा हूं आपको? खाली तिजोरी की चाबी हम तो महाराज ताला ही नहीं लगाते, खुला रखते हैं। तिजोरी भरी हो तो हर किसी को नहीं दे सकते। जिस पे शंका है उसको तो दे ही नहीं सकते। जिस पर विश्वास है उसी को दे। और आजकल तो विश्वास करने वाले भी कब विश्वासघात कर दे पता नहीं। नौकर ने मालिक से कहा, मालिक मैं 20 साल से आपकी सेवा में हूँ, पर आज तक आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया।
मैं 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मालिक ने कहा, अरे बेटे, तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे दे देता? अरे बेटे, तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी के तुझे कैसे दे देता? तो उसने कहा, मालिक, उसमें से तो एक भी नहीं लगती। वो पहले ही प्रयोग कर चुका है, उसमें से एक भी नहीं लगती। बड़ी मुश्किल है। मेरा आप सबसे कहना है, खाली तिजोरी की चाबी सौंपने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिजोरी जहां भरी है वहां हर किसी पर भरोसा नहीं। मतलब जिसके मन में राग भाव है उसके मन में ही संशय आता है, शंका आती है। जो बीत राग बन चुका उसके हृदय में कभी शंका नहीं है। मेरा संत कहते, ध्यान रखना, ये सब तेरे पास हैं, तेरे साथ हैं, पर तेरे नहीं हैं। ये पक्का श्रद्धान जमा के रखो। ये श्रद्धान गहरे हो जाए तो मेरा खोएगा क्या? वहां न पाना है, न खोना है, न आना है, न जाना है। जो है, जैसा है, वैसा ही बने रहना है। ये श्रद्धान हृदय में बैठा लीजिए तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। यही लोग भय, मुझे वो नुकसान न करा दे, वो मुझे ऐसा न कर दे, वो मुझे वैसा न कर दे, वो मुझे परेशान करता, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मुझसे मिसबिहेव करता है। ये क्या है? तेरे साथ कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी परिणति से हो रहा है, और यदि यत् किंचित नुकसान भी हो तो वो तेरे अज्ञान से होगा। यदि तेरा श्रद्धान पक्का है तो दूसरा तेरे सामने रहेगा ही नहीं। डर किसका? संसार की सारी परिणतियां संयोगों से चलती है। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, वो मेरे नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। संयोग संयोगों के अधीन है। बनेंगे, बदलेंगे, मेरा, मैं हूं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। परलोक भय, परलोक भय का दो अर्थ निकालो। कोई परलोक आकर मुझ पर अटैक न कर दे, या परलोक में मेरी दुर्गति ना हो। समझिए, परलोक ये बड़ा भयानक है। उस परलोक का भय आजकल लोगों को कम है, पर इस परलोक का लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा भय है? परलोक। वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, कौन सा भय? वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कौन सा भय? ध्यान रखने की बात तो केवल इतनी सी है कि जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रताप है तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। प्रद्युमन का अपहरण हुआ 6वें दिन जन्म के बाद। 6 दिन के बच्चे को एक बड़ी शिला से दबा दिया गया, लेकिन परलोक उस प्रद्युमन का कुछ हुआ क्या? शिला हिल गई, उसके श्वास से शिला हिल रही है, और वहीं उसको पालनहार भी मिल गए। इधर माँ बाप को खोया तो दूसरे माँ बाप मिल गए। यही तो खेल है संसार का। जब तक तुम्हारा पुण्य है कोई पर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, और जिस दिन पाप का योग होगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये पक्का श्रद्धान अपने हृदय में बैठाल दो, और जिस दिन ये श्रद्धान बैठ जाएगा तो तुम्हारे मन में रंच मात्र भी परलोक का भय नहीं रहेगा। आजकल लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो एक प्रकार की मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। हर पल अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं।
क्यों? वस्तु के स्वरूप के श्रद्धा नहीं बनो, तुम फुल्ली सिक्योर्ड हो, तुम पूर्ण हो, सुरक्षित हो, सदा से हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। ये श्रद्धा तुम्हारे अंदर गहरा होना चाहिए। ये श्रद्धा होगी तो भय नहीं, अरे कहीं हो ना जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। यानी तेरा अभी तेरी आत्मा पर श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा है। ये सब अंदर का मोह और राग भाव है जो बेचैन करता है। मोड़ो अपने आप को, छोड़ो उधर से, यहां संभलोगे। फिर परलोक का भय, अरे परलोक से कौन डरता जो इहलोक में अच्छे से नहीं जीता। एग्जाम के बाद फेल्योर का फियर किसको होता है? फेल होने का डर किसको होता है? जो अच्छा पेपर दे के आता उसको, या जो साल भर फांकी मारता उसको? फांकी मारना समझते हैं ना? हाँ, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अपना समय बर्बाद किया, अब एग्जाम आ गया, अब कुछ आया नहीं, अरे भैया रिजल्ट खराब ना हो जाए, रिजल्ट खराब ना हो जाए, रिजल्ट खराब ना हो जाए। पढ़े लिखे लोग तो, मेहनत करने वाले बच्चे तो पेपर दे के आते हैं और अपना रिजल्ट खुद डिक्लेयर कर देते हैं। बाकी घोषणा जब होगी तो होगी, मैंने इतना लिखा है, इतने नंबर्स मेरे आएंगे। और जो गटर मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, है ना, फांकी मारते, ये बिहारी शब्द है, समझ गए? हाँ, उन लोगों का क्या हाल है भाई? ठीक है, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक बच्चा भगवान के पास गया, बोला भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। एक युवक ने कहा, अरे हद हो गई, मुंबई भारत की राजधानी बनेगा, तुझे क्या मिलेगा? भारत की राजधानी दिल्ली। बोले कुछ मिले या ना मिले, मैंने भूल से पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। तो ये क्या है? ये मगजमारी है। अगर हमने ये लोक अच्छा जिया तो परलोक मेरा अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए परलोक की चिंता करने की जगह इहलोक को सुधारने का यत्न कीजिए। सम्यक दृष्टि वही करता है। मरण भय बहुत सताता है। मैं मर न जाऊं, तो पहली बात तो ये देखो कि तुम कभी मर ही नहीं सकते, तुम तो अमर हो। श्रद्धा है कि नहीं? तेरा ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो जन्मा कौन? मेरा जन्म तो इस तारीख को है महाराज, आए मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन कहाँ हो गया? इस शरीर का जन्मदिन है, और जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ उसी दिन इसकी एक्सपायरी डेट भी तय हो गई, है ना? एकदम उसी दिन। इसको तो एक दिन मरना है, इसको कोई बचा नहीं सकता। शरीर जन्मा है, शरीर मरता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा का न जन्म हुआ न मरण हुआ, इसलिए आत्मा कभी अमर नहीं हो सकती। जो आत्म श्रद्धानी होता है वो ये जानता है, न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर कैसा? और शरीर एक दिन जाना है, पर किसी के कहने से नहीं जाएगा। जब तक आयु है तब तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। आउ खये न मरना। जब तक मेरी आयु है मेरा कुछ नहीं होगा। ये श्रद्धान है तो डर किसका? तो इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। कोई बीमारी ना हो जाए, ये चिंता ही सबसे बड़ी बीमारी है। दुनिया में शरीर से बीमार लोग कम हैं, मन से बीमार लोग ज्यादा हैं। अरे बीमारी हो ना जाए, ये तो शरीर ही बीमारी का घर है। बीमारी तो ऑलरेडी है, हो ना जाए क्या है? जितने रोम हैं उतने रोग, ऐसा कहा जाता है। तो बीमार तो हो ही, बस अंतर यह है किसी का रोग प्रकट हो गया, किसी का नहीं हुआ।
काया रोग मैं है। क्या करो, बीमारी हो तो चिकित्सा कराओ, ठीक हो जाएगा। और हो भी तो ये मान कर चलो कि तन को बीमारी, मन को नहीं है। डरने से क्या होगा? मेरी कोई दुर्घटना न घट जाए, आकस्मिक रूप से कोई नुकसान न हो जाए, मेरा कोई इनसिक्योरिटी का भाव है, कहीं असुरक्षित ना हो जाऊं, मेरा कोई संरक्षक नहीं हो, मुझे कोई त्राता नहीं है, ये सब दुर्विकल्प है। और ये जब तक मन में है तब तक भय है। उसकी जगह यदि ये श्रद्धान बन जाए कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, तो मन रंच मात्र भी नहीं डगमगाएगा। तो महाराज फिर आपने तो बता दिया डर नहीं हो, तो फिर निर्भीक होकर के घूमे जो कुछ करना। हाँ, डरना और सतर्क रहना, इसमें बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि सतर्क रहता है पर डरता नहीं, घबराता नहीं। महाराज जी आपने तो बोल दिया डरना नहीं, तो आंख मूंद के गाड़ी चलाएंगे, तो कहेंगे तुम्हें पागल खाना में भेजना पड़ेगा। आंख मूंद के गाड़ी मत चलाओ, आंखें खोल करके गाड़ी चलाओ, पर निश्चिंत होकर गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाओ और ये सोचो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ना होना तो हो जाएगा। आंखें मूंद करके भी नहीं और आंखें डर करके भी नहीं, बस सतर्क होकर के जीवन चलाओ। ये सतर्कता एक सकारात्मक संवेग है जो भावी अघट से हमें बचाती है। तुम्हारी धन संपत्ति सुरक्षित रहे, प्रबंध तुम कर लो, दुकान में ताला लगा दो, पर नींद में सपना न देखो कि चोर तो नहीं आ गया। सब ताला में लॉक करके सो, पर चूहा कूदे तो ये ना सोचो चोर ना आ गया। ये डर तो हटाओ, मेरा काम जितना है उतना मैं करूं, बाकी जो होना है सो होएगा। भय और भयातुरता में और अंतर है। भय और भयातुरता में बड़ा अंतर है। भय सजग करता है, ये सकारात्मक संवेग है। सजग रहो, सतर्क रहो, मुझे कोई बीमारी ना हो, इसलिए मैं अपने खान पान की शुद्धि रखूं, योग प्राणायाम आदि करूं। अभी कोरोना फैल रहा है तो दिशा निर्देशों का पालन करूं, मास्क लगाऊं, और जो बातें कह रही है दूरी रखें। ये सतर्कता है, ये डर नहीं है, ये सतर्कता है। लेकिन और हमें हो न जाए, हमें हो न जाए, हमें हो न जाए, जितने लोग ज्यादा डरे उन्हीं को ज्यादा हुआ। तो हम भय नहीं रखें, सतर्क रहें और भयातुरता से बचें। जो ऐसे भयातुरता से बचता है वही सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। स्वरूप का चिंतन करने से हम भय से मुक्त हो सकते हैं। आज बात अधूरी है, ये बात निरंतर जारी रहेगी। हम इन 8 अंगों को अपने जीवन व्यवहार में किस तरह से आत्मसात करें और अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाकर कैसे जिएं, इसकी चर्चा आने वाले दिनों में आप सबसे करूंगा। और मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय।